Hello friends, welcome back to my channel. This is CS Neha Patel and today is episode 4 of Get Your Rank with Neha Patel. I hope guys आपको ये सीरीज में मजा आ रही है एंड जैसे कि मैंने कल के सीरीज में बताया था इंडेक्स मैपिंग, आज के सीरीज में बताने वाली हूँ माइंड मैपिंग बिकॉज आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया हुआ था. सो आई थॉट कि क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाया जाए और ये एक रिविजन टेक्निक है. ठीक है, तो माइंड मैपिंग होता क्या है? माइंड मैपिंग क्या होता है ना, जिसमें एक सेंटर होता है, उसके ब्रांचेस निकलते हैं, उसमें एक आप कुछ टॉपिक लिखते हो, उसके ब्रांचेस निकलते हैं. सो ये एक चार्ट टाइप होता है जिसके थ्रू सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है. तो जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, आपके ब्रेन को बहुत जल्दी याद रह जाएगा बिकॉज सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है ना, और आप ही ने वो प्रिपेयर करा हुआ है. ये मुझे संदीप महेश्वरी सर के सेशन में मिला था जब मैं उनका वीडियो देख रही थी. वो बोल रहे थे कि आपका जो लाइफ गोल होता है ना, उसको आप माइंड मैप के थ्रू बनाओ. मैंने सोचा ठीक है, लाइफ गोल तो बना लेंगे, हम रिवीजन भी तो कर सकते हैं. तभी मैं प्रोफेशनल में थी, तो मैंने स्टार्ट किया उस रात को. मेरा जो एक टॉपिक है, पेपर 6 है हमारा कुछ, उसका मैंने स्टार्ट किया माइंड मैपिंग, और मैं दूसरे दिन मैंने माइंड मैप के थ्रू रिवाइज किया. वो मुझे इतना अच्छे से याद रह गया और मेरे दिमाग में इतना अच्छा फिट हो गया, इतना क्विकली रिवाइज हो गया. फिर मैंने सब सब्जेक्ट्स के बनाना इसको ट्राई किया. तो बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है. एंड अभी इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैंने बहुत सारे माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, उसमें से कोई एक माइंड मैप मैं लूंगी और मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है. एंड आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा समय ना आ जाए एंड आप समझ भी जाओ कि कैसे बनाया है मैंने. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी अपने शिखर बैच के साथ लॉन्च हुआ है, जिसमें CS एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स 2 के लिए पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, ये जो शिखर बैच है वो 19 जैन से स्टार्ट होने वाला है. अब शिखर बैच में आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो. फॉर इंस्टेंस मुरुगेश मडलानी सर, अमित वोहरा सर, इक्तदार सर प्लस सुनील केसवानी सर. अब ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, इट इज मोर देन अ सब्सक्रिप्शन बिकॉज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे. एवरी 4th सेशन विल बी अ डाउट सॉल्विंग सेशन. यहाँ पे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो. मल्टीपल एजुकेटर्स और मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, गो ग्रैब द सब्सक्रिप्शन. एंड इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ. मेरा कोड यूज करिएगा CS नेहा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. सो गाइस, ये है माइंड मैप्स. ठीक है, आप देख सकते हो कितने सारे माइंड मैप्स है. ये सब माइंड मैप्स है इस मॉड्यूल के. पेपर 6 है ये. इसमें सिर्फ 7 ही चैप्टर थे, तो मैंने हर एक चैप्टर का इसका माइंड मैप बनाया हुआ है ताकि मुझे रिवीजन में क्विक रिवीजन ताकि मैं कर पाऊँ. सो अब इसमें से मैं लेने वाली हूँ ये वाला. ये फर्स्ट चैप्टर था. सो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मैंने इसका कैसा बनाया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. सो इस मॉड्यूल की मैं बात कर रही थी. इसमें हम करने वाले हैं ये चैप्टर. ठीक है, शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट. देखो ये कितने पेज का है, 25 पेज का चैप्टर है. और मैंने इसको कैसे कवर किया है, इतने से पार्ट में. ठीक है, और भाई साहब ये चैप्टर ने इसके अंदर केस स्टडीज इतने ये एक्चुअली मेरे घर पे छोटा बच्चा है, उसने बाद में कर दिया था. मेरे इसके अंदर इतने सारे केस स्टडीज़ है जिसकी कोई हद नहीं है. ठीक है, बहुत सारे केस स्टडीज़ है इसके अंदर, तो वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था. आप देखो ये कितने सारे पेजेस का चैप्टर है. देखो, मतलब आप मुझे एक बार बताओ, क्या इतना एंड डे पे रिवाइज करना, आपका कल एग्ज़ाम है तो क्या आप रिवाइज कर पाओगे इतना सारा एक ही? मतलब आप जैसे एग्जाम से थक के आ रहे आते हो, आपको इतना सारा रिवाइज करना, तो इट्स इम्पॉसिबल ना. इसलिए कुछ तो हमको क्विक रिवीजन निकालना पड़ता है, इसलिए ये आया है. ठीक है, अब देखो माइंड मैप बनाने से पहले आपको एकदम क्लियर होना पड़ता है कि भाई इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है. अभी जो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी है वो एक टॉपिक है, बट उस पर मैं लिख सकती हूँ चाहे कुछ भी आ रहा है, तो ये मैंने माइंड मैपिंग पे कवर करा ही नहीं है. अब एक ये है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जिसके अंदर केस स्टडीज़ भी है, और फॉस वर्सेस हार्बोटल का केस स्टडी है.
जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। आपको पता होगा ये क्या होता है। तो ये जो पूरा पेज है ना, जो मैं अभी पलटा रही हूँ, वो सब वही है, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का। तो एक तो वो बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो एक माइंड मैपिंग के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। फिर तीसरा टॉपिक आता है क्लास एक्शन सूट। ये पूरा क्लास एक्शन सूट का बात कर रहा है। तो यानी कि ये 25 पेज में 3 कवर है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन और क्लास एक्शन सूट। तो इस 3 पे मेरा माइंड मैपिंग मेजर बनेगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो आ जाते हैं माइंड मैपिंग पे। अब देख सकते हो ये माइंड मैपिंग का जो मेरा पहला पेज है, उसमें मैंने केस स्टडीज़ डाले हुए हैं, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे केस स्टडीज़ है और मुझे याद रखने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने इसका भी एक माइंड मैप बना दिया। और पीछे मैंने एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट एंड ये जो है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब सब कुछ कवर हो गया इसमें। मैं अब आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सेंटर में आपको लिखना है टॉपिक का नाम, जो भी वो चैप्टर का नाम है। अब उस पर से मैंने एक एरो निकाला, केस स्टडीज़ है ना ये। तो ये ऐसा केस स्टडी है जिसको ऑपरेशन नहीं माना जाता है। ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। वैसे सबसे पहले मैंने लिखा है ललिता राज्य लक्ष्मी वॉजेस इंडियन मोटर कंपनी। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है, ललिता नहीं है बबीता, ठीक है। याद तो मैं कैसे रखूँ ना। तो इसमें क्या हुआ था कि सेकेंड हैंड बस था, वो लो प्राइस में डिस्पोज कर दिया था। पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे विदाउट टिकट, चेक नहीं किया हुआ था। डिविडेंड कम था, इनकम कम थी, एक्सपेंसेस ज़्यादा था, मतलब ये सब था। तो इसमें क्या बोला गया कि ये जो छोटे मोटे केसेस है उसको ऑपरेशन नहीं माना जाता। फिर दूसरा है 5 मिनट्स कार वॉश सर्विस लिमिटेड। इसमें मैंने लिखा 5 मिनट है तो इनएफिशिएंट तो होगा ही ना। ऐसे सब याद रखें। ये केस स्टडीज़ है वैसे जिसको ऑपरेशन नहीं माना गया। देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है और मुझे याद अभी भी आ रहा है कि भाई ये मतलब था इसका। सेकेंड लीगल हेयर, एक एरो इसका ख़त्म हो गया। अब दूसरा एरो निकला लीगल हेयर का। ये भी केस स्टडी है, KS मोतीलाल वर्सेस कसिमारी सेरानिक कैट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मोतीलाल ने बात तो मोटी की है। मतलब उसने क्या बोला है इसमें कि लीगल एयर भले प्रोबेट हो या विल हो, अगर रजिस्टर्ड है तो वो ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। फिर दूसरा केस स्टडी ये हो गया। वैसे ही अब ये 2 मेजर एरोज है इसके। अब ये तीसरा एरो है, देखो एक्सेप्शंस टू रूल इन फॉस्फोरस हार्बोटल। इसके कितने एरो है, अल्ट्रा वायर्स, फ्रॉड और माइनॉरिटी, रॉन्ग डूअर्स, फिर ये रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल बट पास बाय सिंपल, पर्सनल एक्शंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ये एक बादल बना और इस बादल के ये बादल बने, तो ये इंटरकनेक्टेड होगा। अब इसके एक एक एक्सेप्शंस का मैंने केस स्टडी दिया हुआ है कि इस एक्सेप्शन का ये 2 केस स्टडी है, इसका ये केस स्टडी है, इसका ये है, इसका ये है। सो इससे मुझे पूरा केस स्टडी एक ही पेज में रिवाइज हो गया। ज़्यादा बहुत अच्छा। मैंने मेरे को जगह कम पड़ी तो मैंने ये चिपका दिया कि भाई फॉस वर्सेस हार, ठीक है। मैंने ये तो लिखा है इसमें कि एक्सेप्शंस टू रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल, बट ये फॉस वर्सेस हार्बोटल है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फॉस वर्सेस हार्बोटल कब ऑपरेट करेगा और क्या होता है। तो ये हो गया मेरा केस स्टडी अच्छे से रिवाइज, ताकि मुझे पूछा जाए तो मैं आंसर कर पाऊँगी। फिर दूसरे पेज में मैंने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को एक्सप्लेन करा हुआ है। अब देखो इसमें सेक्शन 241 है, कौन ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए। मेंबर्स कर सकते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो कर सकते हैं। सुमोटो मतलब आपको पता है ना, खुद से। मैंने सेक्शन भी लिखा हुआ है कौन डील करता है। फिर पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल क्या क्या होता है वो सब मैंने लिख दिया है, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ इसलिए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टन अग्रीमेंट्स, ये स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर पाता, सेम मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते 5 साल के लिए। फिर राइट कौन से मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये उसका लिमिट दिया हुआ है। अब लास्ट में थोड़ी जगह बची हुई थी, तो मुझे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना था। तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का मतलब तो मुझे पता था, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अपील, और ये पता है क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में, अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन। तो प्राइवेट कंपनी का क्या प्रोसीजर है, पब्लिक कंपनी का क्या प्रोसीजर है। अब ये जो अब आ गया हम दूसरे पार्ट में, क्लास एक्शन टू सेक्शन 245। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो पता है मैंने आपको 6-7 पेजेस दिखाए, तो वो बस इतने से पार्ट में मैंने कवर करे हुए हैं एकदम अच्छे से, एकदम इन डिटेल, कुछ भी छोड़ा नहीं है। कौन फाइल कर सकते हैं, डिपॉजिटर्स भी फाइल कर सकते हैं, मेंबर्स भी फाइल कर सकते हैं।
जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वो 1/5 ऑफ टोटल नंबर्स। तो ये इतने में पार्ट कवर हो गया। किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं? कंपनी डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स या फिर एक्सपर्ट एडवाइजर, कंसल्टेंट, ये कवर हो गया। रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है? तो ये 3 रिलीफ्स अवेलेबल है, ये कवर हो गया। क्लबिंग ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन एंड बार ऑन फ्यूचर लिटिगेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड पेन में लिख दिया कि अगर 2 क्लास एक्शन सूट होता है सेम कॉज ऑफ एक्शन, वो नहीं अलाउ करते, इसलिए उसको क्लब कर देते हैं। ये केस स्टडी में हमको पूछा गया था मेरे एग्जाम के टाइम पे। फिर हम आ जाते हैं 5th में, रिक्वायरमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्रिब्यूनल। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? गुड फेथ पे होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन अकर होना चाहिए, वो सब इसमें आ गया। अब है एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, बैंकिंग कंपनी एग्जेम्पशन है, ठीक है। सो ये भी मैंने लिख दिया, कैसे हम एडमिशन को, एप्लीकेशन को एडमिशन देते हैं, वो इसमें आ गया। रिप्रेजेंटेटिव एक्शन करके भी कुछ होता है जो सिमिलर होता है क्लास एक्शन सूट को ही, उसी को रिप्रेजेंटेटिव एक्शन भी बोलते हैं। फिर पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट लिखा क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में पनिशमेंट भी पूछा जाता है। तो आप देख रहे हो मैंने इन डिटेल मतलब पूरा मॉड्यूल नहीं छापा है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, लाइन अंडरलाइन कर लिखा है, डॉट कर लिखा है, एकदम वैसे पार्ट लिखे जिससे मुझे पूरा सेंटेंस क्विकली याद आ जाएगा, उस तरीके से आपको लिखना है। सो यही है माइंड मैपिंग। एक्चुअल में माइंड मैपिंग ये होता है, देखो सब कुछ कैसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसमें आपको हाइलाइटर्स का यूज़ करना है, डिफरेंट पेन्स का यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है कि आप कैसे चीज़ें याद रखोगे, एंड पीछे का भी पेज खाली रहता है तो आप पूरा चैप्टर इसमें कवर कर सकते हो। सो दिस वॉज हाउ आई रिवाइज माई फर्स्ट चैप्टर इन 15 मिनट्स। उसके बाद मैंने स्कैनर भी सॉल्व करा था, पास्ट पेपर्स भी देखे थे, मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ था। सो आपको भी ऐसे ही करना है। मैंने आपको बता दिया है कि स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कितने कॉन्सेप्ट्स और कितने कॉन्सेप्ट्स का बनेगा, उसके बाद ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल और हम कल मिलेंगे वापस। बाय, बेस्ट ऑफ लक।